अरे ओ रामू काका, इतने बारिश पहले कभी देखे हो? जब मैं छोटा था तो इतनी बारिश हुई थी। कितनी उम्र होगी आपकी दादाजी? वही 73-74 साल। उस साल बारिश के बाद बाढ़ आई थी, गाय बकरियां मारी गई, हमारे गांव के बहुत सारे लोग मारे गए। बाढ़ के बाद जो बीमारी आई उसमें भी बूढ़े बच्चे सब के सब मारे गए। आपको क्या लगता है दादाजी, इस बार भी बाढ़ आने की संभावना है? संभावना तो है, लेकिन इस बार अगर बाढ़ आई तो कोई मरे या ना मरे, मैं तो जरूर मरूंगा। अरे दादाजी आप चिंता मत कीजिए, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे तू ऐसे कैसे कह सकता है? अरे इसलिए कह सकता हूँ कि इस बार हमारे साथ राजेश सर है, संदीप सर है और वो गीता टीचर भी तो है। सब मिलके कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे भाई। हाँ वो बात सही है, मगर वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें उनका साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल, हम सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, सब कुछ होगा। साथ देना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। नदी का पानी तो बहुत बढ़ गया, लगता है इस बार बाढ़ जरूर आएगी बेटा। दादाजी, सुना है पिछली बार जब बाढ़ आई थी गांव के बहुत सारे आदमी बह गए थे, उनके भेड़ बकरी भी बह गए थे। अरे सिर्फ इतना ही नहीं, बाढ़ के बाद जो बीमारी आई उसमें भी तो कई सारे लोग मारे गए थे। वो देखिए गीता टीचर आ गई है। आओ बेटिया, आओ, बैठ जा। रामू काका, आप सही कह रहे हो। 2-3 दिनों में गांव में बहुत बाढ़ आने वाली है। गीता टीचर, क्या इस बार सच में बाढ़ आएगी? हम सब मारे जाएंगे? अरे नहीं 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 रामू काका, हम लोगों को सब एकजुट होकर बाढ़ से लड़ने की तैयारी करनी होगी। लेकिन दीदी, हम लोग शुरू कहाँ से करें? कोई योजना भी तो नहीं है। थोड़ी प्रतीक्षा करो, राजेश सर, संदीप सर आने वाले हैं, थोड़ी ही देर में वो आ जाएंगे। लगता है वो लोग आ गए, मैं लेके आता हूँ। हाँ। अरे अरे आप बैठिए बैठिए बैठिए। नमस्कार, मैं जिला प्रशासन से आया हूँ आप सबको बाढ़ प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन देने। नमस्ते। शुक्रिया। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, हम लोग मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन बेटा, मेरा खेत तो नदी के किनारे है, सबसे पहले खतरा तो वहीं पर है। ऐसे क्षेत्र खाली करवाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। हमें पहले सुरक्षित जगह तैयार रखना है। हम स्कूल को श्रवण स्थल बना सकते हैं, वहाँ पे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल भी कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसी और भी जगह ढूंढनी होगी जो ऊंचा है। जैसे कि कोई ऊंची इमारत। हाँ, किसी का पक्का मकान। हमें बस ऊंची जगह ढूंढनी है जहाँ पर वो भेड़ और बकरियों के खाने के लिए घास मिल जाएगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जरूरी चीजें जैसे पानी, दवा या ओआरएस भी तैयार रखें। मैं युवाओं की एक टीम बना सकता हूँ जो गांव में हम लोग की मदद करे। बहुत बढ़िया, आप जैसी युवाओं की तो हमें जरूरत है। सबसे पहले गांव के कोने कोने में जाकर, हर घर में जाकर हमको ये बताना है कि बाढ़ आने वाली है और उसके लिए तैयार भी होना है। लेकिन बेटा, हमारे जानवरों का क्या होगा? उनकी व्यवस्था होगी खुले मैदान पर और ऊंचे स्थान पर। और हम स्कूल में बच्चों को बाढ़ से बचने के तरीके भी सिखा सकते हैं। क्या हमारे पास लाइफ जैकेट या नाव है? प्रशासन सब व्यवस्था करेगा, हम सबको बस अलर्ट रहना है। बीमारियों से बचाव के लिए साफ पानी और खुद की शुद्धिकरण की भी ध्यान रखें। और हमें जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो एक प्लास्टिक में लपेट कर रखना पड़ेगा क्योंकि वो भीग ना जाए। ठीक है, फिर आज हम चलते हैं, बहुत काम है। अच्छे से काम करें। सुनिए सुनिए सुनिए, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, गौर से मेरे बात सुनिए। नदी में बाढ़ आने वाली है। रुकिए रुकिए,
गीता टीचर, संदीप सर और राजेश सर ने बताया है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है और चिंता का कोई बात नहीं है। सिर्फ उन लोगों के बात मानकर चलना पड़ेगा। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ आप लोग सिर्फ वो मान के चलिए, ठीक है? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सब एक साथ रहिए। सब आज रात या कल सुबह बाढ़ आने की संभावना है। चलिए देखते तैयारी कैसी चल रही है। पूरे गांव में अनाउंसमेंट कर दिया है कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है और भेड़ बकरियों के लिए कौन सी जगह ठीक है, ये सब बता दिया है। वाह, तो क्या सब लोग सुरक्षित जगह पर पहुंच गए हैं? हाँ, मैं और मेरी तरह गांव के बहुत सारे युवाओं ने सबको सटीक जगह पे पहुंचा दिया है। लेकिन बेटा अगर बिजली चली गई तब? कोई बात नहीं, जनरेटर और टॉर्च का इंतजाम हमने कर लिया। और गर्भवती महिलाओं और बीमारियों की एक सूची बनानी पड़ेगी। बुजुर्गों की भी एक सूची रखनी चाहिए। हाँ, वो मैंने प्रशासन की मदद से बना लिया है। प्रशासन की कर्मियों को पता है यहाँ कितनी गर्भवती महिलाएं, कितने बच्चे और कितने बुजुर्ग हैं। मैंने कल ही सब युवाओं को लेकर एक बैठक किया था। वहाँ पे हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग 24 घंटे इस निगरानी में रहेंगे और एक साथ जुड़े रहेंगे, सब सतर्क रहेंगे। और गीता टीचर, संदीप सर और प्रशासन जो हम लोगों को ऑर्डर देंगे हम लोग उसके ही प्रतीक्षा में रहेंगे। प्रशासन आपके साथ है, आप सबको बस समझदारी और सतर्कता से काम लेना है। तो फिर चलिए देखते तैयारी कैसी है। ड्राई फ्रूट, दूध का पैकेट, पानी का बोतल, सैनिटरी नैपकिन, हाँ, इमरजेंसी लाइट, ORS और पानी की प्यूरिफिकेशन के लिए जियोलॉजी। हाँ। ठीक है, फिर हम सब कुछ तैयारी के लिए देख लेते हैं। और चलिए चलिए। अरे गीता बिटिया, पिछली बार अगर जो तुम लोग रहती तो गांव में ऐसी तकलीफ ना आती, मेरे बापू भी जिंदा रहते, हमारी गाय बकरियां भी नहीं मरती। वो तो बिल्कुल रामू काका, जागरूक गांव ही सुरक्षित गांव होता है। देश बदल रहा है, देश बदल रहा है। जागरूक गांव से बने जागरूक देश। जागरूक देश ही है सुरक्षित देश। जय हिंद, वंदे